कि लगातार हम ग्राम पंचायत फंड से ही उस राशि के माध्यम से अपने गांव को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में विधायक जी ने 10 लाख का सीमेंटीकरण जो उनके बल्कि पिछले कार्यकाल में जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में उनकी घोषणा थी 10 लाख का सीमेंटीकरण, उस राशि को प्रदान किया गया है। और बाकी विकास कार्यों के नाम पे उतना सहयोग हमें नहीं मिल पाया जितना हमें चाहिए था। हालांकि अभी सामुदायिक भवन भी बनाए जा रहे हैं निषाद समाज के लिए, मानिकपुरी समाज के लिए भी सामुदायिक भवन ये पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये सब पहले मेरे से पहले जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में घोषणा हुई थी, उसका क्रियान्वयन है। अभी हमने विधायक जी को लगातार, हालांकि विधायक जी का दौरा हमारे ग्राम में समय समय पर होता रहता है, देखो हमारी बहुत पुरानी मांग है और बहुत बड़ी मांग है 10 बिस्तर अस्पताल की, जिसके लिए उन्होंने भरे मंच पर लगभग 3 से 4 बार घोषणा की है कि इस घोषणा में बहुत जल्द 10 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति करवा देंगे करके, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चूँकि हमारा ग्राम 20-25 ग्रामों को जोड़ता है, ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो घोषणाएं हुई हैं विधायक जी की तरफ से उसको जल्द पूरा करें। हालांकि नगर पंचायत की भी घोषणा हुई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 20 वार्डों वाला चूँकि मनोहरा भी आश्रित ग्राम है, तो छोटी छोटी मांगें रहती हैं, शासन के ऊपर निर्भर रहते हैं गांव की जनता, तो सरपंच को सीधे कहते हैं कि भाई हमारा ये काम करा दो। तो हमारे पास फंड उतना नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा भी जो साप्ताहिक बाजार है वो भी हम नीलाम नहीं कर पाए थे, राशि हमको नहीं मिल पाई थी। तो कुल मिला के मेरी अपेक्षा है कि जो शासन में बैठे उच्च पदों पर हैं उनसे कम से कम इस आदर्श ग्राम के लिए एक बाईपास रोड बनाना बेहद ज़रूरी है। इनको भी हमने माननीय ताम्रध्वज जी साहू जी के पास लगभग 30 लाख की स्वीकृति के लिए भेजा है। ये 1.5 साल हो गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत के पीछे से जाके अर्जुंदा मार्ग को जोड़ता है और प्रमुख मार्ग है वो, उस पर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी दुख की बात है। और सफाई व्यवस्था तो ऐसी है कि लगातार हम ग्राम पंचायत फंड से ही उस राशि के माध्यम से अपने गांव को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में विधायक जी ने 10 लाख का सीमेंटीकरण जो उनके बल्कि पिछले कार्यकाल में जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में उनकी घोषणा थी 10 लाख का सीमेंटीकरण, उस राशि को प्रदान किया गया है। और बाकी विकास कार्यों के नाम पे उतना सहयोग हमें नहीं मिल पाया जितना हमें चाहिए था। हालांकि अभी सामुदायिक भवन भी बनाए जा रहे हैं निषाद समाज के लिए, मानिकपुरी समाज के लिए भी सामुदायिक भवन ये पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये सब पहले मेरे से पहले जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में घोषणा हुई थी, उसका क्रियान्वयन है। अभी हमने विधायक जी को लगातार, हालांकि विधायक जी का दौरा हमारे ग्राम में समय समय पर होता रहता है, देखो हमारी बहुत पुरानी मांग है और बहुत बड़ी मांग है 10 बिस्तर अस्पताल की, जिसके लिए उन्होंने भरे मंच पर लगभग 3 से 4 बार घोषणा की है कि इस घोषणा में बहुत जल्द 10 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति करवा देंगे करके, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चूँकि हमारा ग्राम 20-25 ग्रामों को जोड़ता है, ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि जो घोषणाएं हुई हैं विधायक जी की तरफ से उसको जल्द पूरा करें। हालांकि नगर पंचायत की भी घोषणा हुई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और 20 वार्डों वाला चूँकि मनोहरा भी आश्रित ग्राम है, तो छोटी छोटी मांगें रहती हैं, शासन के ऊपर निर्भर रहते हैं गांव की जनता, तो सरपंच को सीधे कहते हैं कि भाई हमारा ये काम करा दो। तो हमारे पास फंड उतना नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण हमारा भी जो साप्ताहिक बाजार है वो भी हम नीलाम नहीं कर पाए थे, राशि हमको नहीं मिल पाई थी। तो कुल मिला के मेरी अपेक्षा है कि जो शासन में बैठे उच्च पदों पर हैं उनसे कम से कम इस आदर्श ग्राम के लिए एक बाईपास रोड बनाना बेहद ज़रूरी है। इनको भी हमने माननीय ताम्रध्वज जी साहू जी के पास लगभग 30 लाख की स्वीकृति के लिए भेजा है। ये 1.5 साल हो गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत के पीछे से जाके अर्जुंदा मार्ग को जोड़ता है और प्रमुख मार्ग है वो, उस पर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी दुख की बात है और शायद मेरे इस कथन से शासन का ध्यान आकृष्ट। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी।